हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के मैथमेटिक्स का 10th क्लास का, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है रिगार्डिंग दी आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करें, प्रूव कैसे करें, इन सब में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम लोग एक ऐसी यूनिक ट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको समझने के बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको चुटकी बजाते ही हल कर लोगे। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज दी स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये नाम कहाँ से आया, लैटिन मीनिंग क्या है इसका, उन सब में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा जंप करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि नाम कहता है, इट इज द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो इसके साथ वाला जो साइड होता है जिसके ऊपर ट्राइंगल बैठा हुआ है, हम कह सकते हैं इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो एंगल हमने थीटा माना है इसके अपोजिट में जो साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बेस का जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं या कंसेप्ट्स हैं वो इन्हीं साइड्स के ऊपर ही बेस्ड है। सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर इसके बाद होता है कॉस थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसके बाद जो आइडेंटिटीज होती हैं वो इसके अपोजिट होती हैं। जैसे कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। राइट। इसको याद रखने का एक बहुत ही इजी तरीका है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखिए और सारे के सारे होते चले जाएंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी उसके बाद कॉट सेक कॉसेक उसके रिवर्स में। तो इसको याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है, बेसिक फॉर्मूला उसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे ही देखते रहिए पूरा वीडियो, आपको एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के बारे में हम लोग बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग हेक्सागन के बारे में जानते होंगे। हेक्सागन वो पॉलीगन होता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, राइट। अब हमने एक हेक्सागन बनाया है और इसको मार्क कर दिया है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसको याद करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका है कि सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं, और उसके बाद साइन टेन और सेक होता है। ओके, वेरी इजी। अब इस हेक्सागन को जितनी बार आप लोग बनाओगे अपने क्वेश्चन करते वक्त उतना आपको याद होगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए याद करने का बिल्कुल इजी तरीका, साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, वो उसके बिल्कुल अपोजिट में है। कॉस के अपोजिट होता है सेक और वो उसके बिल्कुल सामने है। और टेन का अपोजिट होता है कॉट और वो उसके बिल्कुल सामने है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हेक्सागन में क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। 10 से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे। तो देखते जाइए कैसे होगा। tan थीटा इज इक्वल टू, इसके सामने साइन थीटा है, साइन थीटा और फिर कॉस थीटा है अपॉन
कॉस थीटा, बस सिंपल। उसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, वेरी इजी। फिर उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, वेरी इजी। फिर उसके बाद कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। और फिर लास्ट में बचता है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें से आप किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। अभी मैं आपके सामने आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये वाली आइडेंटिटी लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैंसिल हो गए, बचा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हो गया ना प्रूफ। ऐसे आप सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करके देख सकते हो। बिल्कुल 100% टिकाऊ इलाज है आइडेंटिटीज को याद करने का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप अगर मूव करोगे तो बिल्कुल सेम होता है। साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। एंटी क्लॉकवाइज भी आप मूव करोगे तो भी आपको बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा। ओके, अब आते हैं ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, जहां पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज आती है, राइट। चलिए, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूं। हमको क्या करना है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? हम टेन थीटा से स्टार्ट करेंगे और साइन थीटा को छोड़ करके, एक को छोड़ करके दूसरे से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा वो बीच वाला होगा। टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को लेते हैं अगर, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू बीच वाला है कॉस थीटा। फिर उसके बाद यहां पे लेते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा, बीच में है कॉट थीटा। आ गई एक नई आइडेंटिटी, कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। लास्ट में सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सारी की सारी 100% प्रूव्ड है। किसी को भी आप प्रूव करके देख सकते हो। मैं ये वाली आइडेंटिटी लेता हूं, इसको प्रूव करके देखते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस एंड बेस कैंसिल्ड, बचा कितना? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सबको आप प्रूव करके देख सकते हो। ओके, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं छोटी क्लासेस का, क्योंकि उससे एक आइडेंटिटी प्रूव होगी हम लोग की। मालूम है आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को लेकर के हम लोग एक
आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। सब कुछ इसी से याद होगा, सब कुछ इसी से याद होगा। चलिए एक बार हेक्सागन बना लेते हैं फिर से। इसको जितनी बार बनाएंगे उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे से ये याद होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। बीच में डायगोनल्स बना दीजिए क्योंकि इसका अभी यूज होगा। ओके, हमको साथ में लेना है इसके, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस, इसके सामने वाला कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट, इसके सामने है कॉट 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू, इसके सामने है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर इसको मैं रिवर्स में करूं तो भी कर सकता हूं, तो भी सही होगा ये। यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके यहां पे है साइन, साइन 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन, टैन 90 माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इसको आप आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस हेक्सागन। ओके, नाउ अब एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिएगा कैसे इजीली होते हैं। डायगोनल्स बना दिया हमने, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। बीच में लिख दीजिए 1। हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, हम भी नंबर 1 बनना चाहते हैं। अब यहां पे क्या है कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स है हमारे पास। कौन कौन से? एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। एक एक छोड़ करके लेंगे। इसको याद रखने का तरीका ये है कि साइन और कॉस के बीच का पहला ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल को छोड़ के दूसरा ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल को छोड़ के तीसरा ट्रायंगल। और हमारा जो मूवमेंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज, ऊपर से। किस तरीके से? इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। अब देखिए कैसे आइडेंटिटीज बन जाती हैं। साइन स्क्वायर थीटा, यहां से स्टार्ट किया, फिर इस पे पहुंचे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस फिर है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर हमने टेन से स्टार्ट किया, टेन स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 आया, प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास आ गई, और इस 3 आइडेंटिटीज से हमारे 90% ऑफ आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन इनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप हेक्सागन की हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो। और क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो मैंने जो क्वेश्चन लिया यहाँ पे वो कहता है कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमें मालूम है कि अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5 तब tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या? 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो इसका मतलब cot थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू √5। शुरुआत में ही हमने आइडेंटिटीज करी थी, उसमें ये बताया था। ठीक है। अब हमको ये भी मालूम है कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने किया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये सब हम वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख दीजिए
we know cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta is equal to 1 plus cot square theta minus 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta plus 1 plus tan square theta, which is equal to 1 plus cot square theta minus 1 minus tan square theta upon 2 plus cot square theta plus tan square theta. 1 and 1 got cancelled. अब हम यहाँ पे cot थीटा और tan थीटा की वैल्यूज पुट कर देते हैं. cot थीटा इज √5, तो cot स्क्वायर थीटा इज 5, tan थीटा इज 1/√5. देखिए tan थीटा इज 1/√5, तो tan स्क्वायर थीटा इज 1/5. 2 plus √5, 2 plus 5 plus 1/5. So this is equal to 25 minus 1/5, 10 plus 25 plus 1/5, which will be equal to 24/36, which is equal to 2/3, and this is our answer. Very easy. चलिए एक और करते हैं. ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. हमको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा. इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. साइन स्क्वायर 63 प्लस दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 63. 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17. 73 is equals to 90 minus 17. Sin square 63 plus this is equal to cos square 63 upon cos square 17 plus this is equals to sin square 17. अब हमको मालूम है क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सो आवर आंसर इज 1. सो इजी. चलिए अब प्रूफ करने वाला करते हैं, एक प्रूफ करके दिखाते हैं. ओके गाइस, तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec टू द पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a. हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू, tan स्क्वायर a कॉमन है तो उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं. अंदर बचेगा कितना, tan स्क्वायर a प्लस 1. अब हमको मालूम है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पे. और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको लिखना हमको तो हम ये भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. इस आइडेंटिटी को भी यूज करना है. So this will be equal to sec square a
-1 मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर ए sec to the power 4a minus sec square a, which is equal to right hand side, hence proved. ओके गाइस, तो आप लोग इस आइडेंटिटी को यूज़ करके बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से अपने प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए. अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलते हैं जिसको आप लोग नहीं कर पाते हो तो मेरे को मैसेज में सेंड करिए. आई विल ट्राई टू सेंड द आंसर्स एंड रिप्लाईज टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, एंड बिलीव मी, इसको यूज़ करके आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए, आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे. थैंक यू.